तो नेवर स्टॉप लर्निंग, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता था और हर रोज़ एक पेंटिंग बनाता था। हर कोई उसकी पेंटिंग की तारीफ करता और उसको कुछ ना कुछ रोज़ नई बात बोल के जाते, भैया आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। जब भी वो 3-4 पेंटिंग तैयार कर लेता तो वो अपनी सारी पेंटिंग शहर में जाकर 500 रुपये के हिसाब से बेच आता था। इसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था और ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। समय बीतता गया। अब वो आदमी बूढ़ा होने लगा था और अब पेंटिंग बनाते समय उसके हाथ भी कांपने लगे थे। तब वो अपना काम अपने बेटे को सिखाने का फैसला करता है। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया ताकि बेटा अब अपने घर का खर्च चलाना शुरू कर सके। और कुछ समय के बाद उसका बेटा भी अच्छी पेंटिंग बनानी शुरू कर देता है। वो अपने बेटे को एक दिन पेंटिंग तैयार करवाता है और बेटे को बोलता है, बेटा इसको शहर में जाकर 500 रुपये की बेच कर आओ। और बेटा भी बोलता है, ठीक है पिताजी, मैं इसको 500 रुपये की बेच के आऊँगा। मगर बेटा पहले दिन सिर्फ 100 रुपये की ही बेच पाता है। बेटा बहुत उदास होकर घर लौटता है। अपने पिता को बोलता है, पिताजी मैं अपनी पेंटिंग सिर्फ 100 रुपये में ही बेच पाया हूँ, मुझे और सिखाओ ताकि मैं पेंटिंग आपकी तरह 500 रुपये की बेच पाऊँ। उसका पिता उसको और सिखाता है। अगले दिन वो एक और पेंटिंग तैयार करता है और फिर शहर जाता है। वो अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेच कर आता है। पिता से और सीखता है और पेंटिंग बढ़िया ढंग से सीखना शुरू करता है और इस बार वो 500 रुपये में पेंटिंग को बेच के आता है। उसका पिता उसको और सिखाता है और उसकी पेंटिंग और बढ़िया होनी शुरू हो जाती है। और इस बार उसका बेटा बहुत खुश होता है और जब वो घर लौटता है तो अपने पिता को बोलता है, पिताजी आज मैंने उतने की पेंटिंग बेची जितने की आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बेची। पिता बोलता है, बेटा मैं कुछ समझा नहीं। बेटा कहता है, पिताजी आज मैंने पेंटिंग 750 रुपये में बेची है। बूढ़ा बाप उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। अगली सुबह पिता बेटे को बोलता है, बेटा आ जाओ, आज तुमको कुछ और नया सिखाता हूँ। तभी बेटा बोलता है, अब रहने दो पिताजी, आप मुझे क्या सिखाओगे, क्योंकि आपने खुद तो कभी 750 की पेंटिंग बेची नहीं है। अब इसके आगे आप मुझे क्या सिखा पाओगे। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसका पिता बहुत उदास हो जाता है। बेटा बोलता है, क्यों, क्या हुआ पिताजी। उसका पिता बोलता है, बेटा आज से 30 साल पहले मैंने भी अपने पिता से यही बात कही थी जब मैंने उनसे महंगी पेंटिंग बेची थी, और उसके बाद मैं 500 रुपये से महंगी पेंटिंग कभी नहीं बेच पाया। ये बात सुनते ही बेटे का सर झुक जाता है। अगर आपको भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होना है तो आपको हमेशा अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। आपकी अब तक की सक्सेस आपकी पिछली एजुकेशन का नतीजा है। आपकी आने वाली सक्सेस आपके आगे के सीखने के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो 100% श्योर है कि आप जीतना बंद कर दोगे। आपको जब भी अपनी प्रेजेंट पोजीशन से आगे बढ़ना है तो आपको उससे आगे सीखना पड़ेगा। आपने किसी भी संस्था से अपना करियर काल शुरू किया होगा, वहाँ के कुछ सीनियर से आपने कुछ सीखा होगा। इसी तरह आपने भी अपने जूनियर को कुछ सिखाया होगा। मगर सीखने के बाद अगर आप अपने सीनियर से आगे निकल जाते हो तो आपको हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उसे अपना एटीट्यूड दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी पहली एजुकेशन की वजह से ही आप आगे सीखने के लिए तैयार हुए थे।
एक नॉर्मल सी बात करते हैं, एक एमबीए एजुकेशन वाले से डॉक्टर या वकील पैसे क्यों ज़्यादा कमाता है? फ़र्क सिर्फ एजुकेशन का है और कुछ नहीं। एजुकेशन का मेरा मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री से नहीं है। एजुकेशन का मतलब है आपके सीखने की क्षमता से। आप भी जैसे ही अपने सीखने की स्पीड बढ़ा दोगे, आप भी ज़्यादा सक्सेस ले सकते हो। अंत में एक ही बात कहूँगा दोस्तों, सीखते रहो और ज़िंदगी में जीतते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम हर एक इंसान को सेल्फ